वेलकम टू अवर चैनल एस्ट्रो विद मनोज। आज हम आपको बताएंगे कि बृहस्पति जो कि 14 मई 2025 को गोचर में राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी गति पहले से 3 गुना तीव्र होगी, जिसे ज्योतिष के शब्दों में अतिचारी कहते हैं। बृहस्पति को कुंडली में सबसे शुभ ग्रह की संज्ञा मिली हुई है। बृहस्पति ग्रह जिससे हमें जातक की वेल्थ, रिचेस, हैप्पीनेस, नॉलेज, गुड क्वालिटीज, बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ, रिलीजियस एंड कनेक्टेड थिंग्स, धर्मा, रिस्पेक्ट, मेल प्रोगनी, एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर इसी ग्रह से देखते हैं। बृहस्पति कर्क लग्न की कुंडली में, कर्क राशि की कुंडली में षष्ठ और नवम भाव के स्वामी ग्रह हैं। बृहस्पति ग्रह कर्क राशि में इस समय एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और 14 मई 2025 को आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे, जो कि एक त्रिक भाव है। कुंडली के द्वादश भाव से हमें जातक के मोक्ष, व्यय, दान, दरिद्रता, बंधन, विदेश गमन, शत्रुता के कार्य, बायां नेत्र, पैर, पाप कर, शैया, सुख, जेल यात्रा और हॉस्पिटल के खर्चों के बारे में पता चलता है। बृहस्पति के गोचर से कर्क राशि वाले जातक अगर विदेश यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके खर्चों में भी वृद्धि दर्ज होगी। आपके खर्चे शुभ कार्य पर भी हो सकते हैं। आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में भी बढ़ेगी। बृहस्पति की दृष्टि अमृत समान होती है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी। आपको सुख सुविधा के सभी साधन उपलब्ध होंगे। अगर आपकी माताजी की सेहत इस समय खराब चल रही है तो अब उसमें सुधार होगा। अगर आप नया गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप पुराना घर अपना रेनोवेट करने के सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके षष्ठ भाव पर होगी। अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठने वाले हैं तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आपको कोई रोग परेशान कर रहा था तो उसका भी इलाज हो जाएगा। अगर आप लोन लेने के लिए, बिजनेस के लिए प्रयास कर रहे थे तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप किसी कोर्ट केस में उलझे हुए हैं तो फैसला आपके हक में हो सकता है। अगर आपको शत्रु परेशान कर रहे थे तो अब उनकी हार होगी। बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होगी। आपको डीप नॉलेज मिल सकती है। ओकल्ट साइंस में भी आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अगर आप हायर एजुकेशन यानी कि पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपकी हेल्थ भी पहले से बेहतर हो जाएगी। एंजाइटी जो आपको परेशान कर रही थी तो वो भी अब ठीक हो जाएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।